ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। माइक ऑफ कर दें। आज की हमारी क्लास है ये बिजनेस बिजनेस के इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इसमें हम जो है ना वो दूसरा नोट भी ओपन कर लें आइडियाज़ लेने के लिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको पहले बता दूं। ये जो है ये सारा नोट, बल्कि इसमें से ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये फाइलर नॉन फाइलर वाला रोल आपको पता है ना। सर ये जो टैक्सेस हैं यार। हाँ, ये जो नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स होता है और फाइलर के ऊपर टैक्स वगैरह होता है, इसको रिड्यूस करने सर के लिए पता हम तो है। रेडोट पे यूज़ करते हैं। जी जी सर, मैं वही यूज़ करता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, हम ये डिस्कस करेंगे चीज़ें और साथ साथ एक लाइव एग्जांपल भी ले लेंगे। अच्छा जी, पहली चीज़ ये है समझने वाली कि आप जो है ना वो जितनी मर्ज़ी सेल करने लग जाएं, लेकिन मेन चीज़ यही होती है कि आपको बिज़नेस में प्रॉफिट आ रही है कि नहीं। ठीक है, मेन गोल हमारा प्रॉफिट ही होता है, पैसा होता है मेन गोल। अगर वो ही नहीं बन रहा तो फ़ायदा नहीं है फिर बिज़नेस करने का। ठीक है। तो ये जो मैं आपको क्लास बताऊंगा, ये किसी भी बिज़नेस के ऊपर अप्लाई हो सकती है। अगर आपको बिज़नेस के इकोनॉमिक्स नहीं पता तो ज़ाहिर बात है बिज़नेस में आप लॉस ही करेंगे, प्रॉफिट नहीं करेंगे। तो बिज़नेस के इकोनॉमिक्स होना पता होना सबसे ज़रूरी चीज़ है, और प्रॉफिट निकालना मेन चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये जो हम डिस्कस करेंगे सारे एक्सपेंसेस बिजनेस के, ये आपने जो है इनमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस कब कब नहीं करने हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये सैलरीज, ये तब ही आप लेट सपोज आप ये जो एक्सपेंस है ना सैलरीज वगैरह, ऑफिस और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये आप तब करते हैं जब आप बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं। डेली आपका 500 200 300 500 हज़ार हज़ार ऑर्डर आ रहा होता है। ठीक है, अगर आप बड़े लेवल पे, ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर, अगर आप मिड हाई लेवल पे काम कर रहे हैं जहाँ भी आपका डेली 200 300 ऑर्डर आता है, तो फिर भी आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका मंथली सारा 500 ऑर्डर है, 400 500 ऑर्डर है, तो फिर आप जो ना वो ये नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं इसको व्यू मोड में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये आप नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आप नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद आप जो है ये कम से कम यूज़ करेंगे। और बाकी तकरीबन जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने ख़र्चा नहीं करना। ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि जब आपको इकोनॉमिक्स पता नहीं होते तो आप एक एवरेज परसेंटेज निकाल के प्रॉफिट की आप जो है ना वो काम करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टिल आपको ना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। आप यही सोचते हैं कि हाँ यार, मैं पैसे लगा भी रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट भी आ रही है, लेकिन कह लें कि एक समझ नहीं आ रही पैसे कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है ना निकल के आती हैं, कौन कौन से आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो आपके सारी प्रॉफिट खा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये हम जो है ना एग्जांपल लेंगे। अगर आपका जो है ना वो थोड़ा सा मिड हाई लेवल पे या हाई लेवल पे काम है जहाँ आपको डेली जो है ना वो 200 300 ऑर्डर आता है, तो हम एज्यूम करेंगे, इसी टॉपिक को रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये जो कैलकुलेशन है, हाँ इसको ही रिपीट कर लेते हैं। चलें इस तरह ही कर लेते हैं। लेट सपोज आपके जो है ना वो मंथली ऑर्डर्स आ रहे हैं 2000। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। आपके मंथली 2000 ऑर्डर है, डेली आपका होगा 200 ऑर्डर, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपने अब देखना है कि ये तो खर्चे आपके फिक्स है ना। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं प्रोडक्ट्स की, मैंने ये एग्जांपल लिखा है कि लेट सपोज आपको 800 की मैन्युफैक्चरिंग पड़ रही है। ठीक है, और आपको जो है ना वो उसके बाद 50 रुपया पैकेजिंग की कॉस्ट आती है, जो भी आप पैकेजिंग करते हैं उसकी।
और 50 रुपये आपको फेयर चार्जेस आ जाते हैं। फेयर चार्जेस का आपको इल्म है क्या होते हैं? नहीं सर। फेयर चार्जेस आप कह लें यार, जो खर्चा होता है ना आने जाने का, खाना पीना, पेट्रोल वगैरह, ये चीज़ें, इनको बोलते हैं फेयर चार्जेस। अच्छा अच्छा। जी। तो ये तो 900 हो गया सीधा सीधा, आप इसको ख़त्म तो कर ही नहीं ना सकते, ये तो आपको लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी ही लगेंगी, ठीक है, ये चीज़ आपको लगेगी लगेगी, टैक्स आपको पे करनी पड़ेगा। और ये चीज़ें भी आपकी होती हैं, लेकिन आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ आपको लगेगी लगेगी, ठीक है, डिलीवरी। उसके बाद ये चीज़ें भी आपको लगेंगी अगर आप इंटरनेशनली पेमेंट मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है ना हम एक कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। ये मतलब जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं तकरीबन यही चीज़ें होती हैं एक बिज़नेस में, और इनके अलावा मुझे नहीं जो ना माइंड में कोई और कोई चीज़ होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरह का बिज़नेस है जो ई कॉमर्स से थोड़ा सा हट के है, तो आप उनकी जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको एक आप कह लें कि लिस्ट में लिख के इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे उनको, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ई कॉमर्स की, तो हम ई कॉमर्स की कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। अब लेट सपोज आपका मंथली 2,000 ऑर्डर आ रहा है, तो आपने यहाँ पे एक मार्केटर भी रखा हुआ है, ठीक है, जाहिर बात है, बड़ी जो है ना वो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो टीम भी तो होगी ना। आपने एक मार्केटर रखा हुआ है, उसको आप सैलरी देते हैं 60,000 रुपया, ठीक है। तो उसके बाद एक डिस्पैचर है, उसको भी आप सैलरी देते हैं 30,000 रुपया। और ये इस तरह आपने 4-5 एम्प्लॉय रखे हुए हैं जो आपके पास सैलरी पे हैं, ठीक है। ये मैं एक आपको एवरेज निकाल रहा हूँ कि आपने किस तरह हर चीज़ की एक कैलकुलेशन निकालना है जो भी आप खर्चा कर रहे हैं। अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, पर ऑर्डर हमें इस ये बंदा या ये चीज़ जितना भी हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ये पर ऑर्डर हमें कितने की पड़ रही है। अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ओपन करते हैं कैलकुलेटर। अब आपने करना क्या है कि ये जो है 60,000 रुपया आपके ये जो 60,000 होगा, इसको आपने अपने मंथली ऑर्डर्स के ऊपर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपका पर ऑर्डर इसका खर्चा निकल आएगा। लेट सपोज मार्केटर ले रहा है ना आपसे 60,000 रुपया, तो आप इसको डिवाइड कर दें कितने ऑर्डर आ रहे हैं मंथली, 2,000 ऑर्डर आ रहे हैं। तो एक ऑर्डर के ऊपर जो मार्केटर आपसे ले रहा है सैलरी, उसकी सैलरी में 30 रुपये पर ऑर्डर आपको पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप सारी कैलकुलेशन करते हैं, चाहे आप इस तरह कर लें, चाहे आप जो है ना वो ये 60,000, 30,000, 90,000, 1,20,000, 1,40,000 और 1,55,000 रुपया, ठीक है, टोटल आपकी सैलरीज जो है, ये जो सेक्शन है ना आपका 1,55,000 है। आप सिंपल इस तरह करें, 1,55,000 ये हो गया 1,55,000, इसको डिवाइड कर दें 2,000 ऑर्डर्स के ऊपर, ओके। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी सैलरीज हैं, ठीक है, आपकी सारी सैलरीज पर ऑर्डर कितने की पड़ रही हैं, 77 रुपया एक ऑर्डर के ऊपर आपको सैलरीज की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। आप वन बाई वन मैंने करके दिखाया हुआ है, 30,000 को डिवाइड करेंगे 2,000 से, तो 15 रुपये पर ऑर्डर आपका ये डिस्पैचर आपसे ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह एक आप कह लें कि ये जो सैलरीज हैं ये आपकी मैं यहाँ पे ना इनको थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर देता हूँ, सेम एज इट इज़ तो अच्छा नहीं ना लगेगा। अब सैलरीज आपकी कितनी हो रही हैं, 77.5। अब मैं पैसे भी लिखूंगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये पैसे जो होते हैं ये बाद में जाके बहुत बड़ी अमाउंट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो हमारे बड़े भी कहते हैं ना कि जो पैसों में कारोबार करते हैं ना रुपयों के बजाय, वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, वो ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो दैट्स वाई हमें जब हम खर्चा कर रहे होते हैं या फिर हम जो है ना वो बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें पैसों को लाजमी देखना पड़ता है साथ में। तो अब लेट सपोज ये हमारा पर ऑर्डर सैलरी जो हम पे कर रहे हैं सबको, वो पर ऑर्डर 77.5 रुपीज़ की पड़ रही है। अच्छा जी, ज़ाहिर बात है आपने कोई ऑफिस वगैरह भी रखा हुआ होगा, तो मिनिमम 25,000 30,000 तो रेंट होता ही है एक सही वेयर हाउस का या ऑफिस का। तो उसका आप कह लें 25,000 डिवाइड करें आपके मंथली ऑर्डर 2,000, कितना पर ऑर्डर आपका, 12.5 रुपये, ठीक है। तो उसके बाद टूल भी यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आप जब टीम रखते हैं तो टीम को ज़ाहिर बात है पेड टूल देने पड़ते हैं। अब चैट जीपीटी देना पड़ता है प्रो वाला, फोटोशॉप देना पड़ता है प्रो वाला, और मतलब फोटोशॉप तो है ही प्रो। उसके बाद एडिटिंग कैनवा वगैरह और इलस्ट्रेटर प्रीमियर प्रो ईटीसी जितने भी टूल हैं, वो आप कह लें कि मंथली उनकी सब्सक्रिप्शन वगैरह देनी पड़ती है। तो आप कह लें कि एक एवरेज एग्जाम्पल भी लगाए ना, तो तकरीबन 150-200 डॉलर के हमारे टूल पड़ जाते हैं, और वो पाकिस्तानी प्राइस में बनते हैं 55,000 रुपया। 55,000 को हम डिवाइड करेंगे 2,000 से, तो पर ऑर्डर हमें टूल कितना कॉस्ट कर रहा है, 27 रुपये, ठीक है। तो
उसके बाद ये फ़ोटोशूट आ गया। फ़ोटोशूट लेट सपोज हमारा 30,000 का फ़ोटोशूट हो रहा है, तो एज इट इज़ हम 30,000 को भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2,000 मंथली ऑर्डर से। 15 रुपया पर जो है ना वो ऑर्डर हमें फ़ोटोशूट का खर्चा पड़ रहा है। अब आ जाते हैं रिटर्न के ऊपर। रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 सेकेंड। क्योंकि हमें जो है ना वो आप कह लें कि 15 से 20% रिटर्न आता है। ओके। तो हम जो है ना वो हमारे टोटल ऑर्डर होते हैं 2,000, 40,000। उसके बाद आपका होगा यार, सेलिंग प्राइस हमारी क्या थी, या फिर आपको अगर 1 सेकेंड। ओके। सेलिंग प्राइस थी हमारी 250 रुपया, जिस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं। तो अब हमने निकालनी है परसेंटेज रिटर्न रेशो की। 20% लेट सपोज हमें अगर रिटर्न आता है, तो 2800 डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से। तो 1 सेकेंड, ये कुछ गलत हो रहा है। 0.20, 560 रुपये। ओके। आई थिंक ये जो रिटर्न है ना, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो रही है। 1 मिनट, मैं ना डबल चेक कर लूँ ज़रा। ओके। अच्छा सॉरी, मैं ना ये सेलिंग प्राइस को कर रहा था। हमने 2,000 जो ऑर्डर्स हैं ना उनको करना था, सॉरी। तो अब हमारे यहाँ पे 2,000 ऑर्डर है मंथली, उनका 20% निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.20 से। ठीक है। तो ये आपका 400 जो है वो आप कह लेंगे, 20% अगर आपको रिटर्न आता है तो पर ऑर्डर आपको 400 वो एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है। अच्छा, ये क्लियर हो रहा है ना आपको? साथ साथ मुझे ज़रा कंफर्म करें। जी जी सर, हो रहा है। ओके। उसके बाद 20%, 2,000 ऑर्डर का 20% हमने 400, मतलब पर ऑर्डर 400 में कॉस्ट कर रहा है। उसके बाद टैक्स होते हैं 4%। ठीक है। तो 4% टैक्स आपको पड़ता ही पड़ता है। वो जो अब होते हैं वो यार, कुरियर डिलीवरी, चार्ज करता। हाँ, कोरियर वगैरह चार्ज करते हैं। तो वो आपको जो है ना वो 2,000 आपका अगर होगा ऑर्डर, तो आप उसको अगर करेंगे मल्टीप्लाई 0.04 से, तो 80 रुपये पर ऑर्डर आपको कॉस्ट आएगी इस टैक्स की। तो डिलीवरी 300 रुपया लगेगी। बाज़-औक़ात 250, बाज़-औक़ात 300, तो हम एवरेज 300 ही लगाते हैं पर ऑर्डर। तो उसके बाद PR पैकेजिंग, मतलब जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। मतलब आप इन्फ्लुएंसर्स को, छोटे मोटे के UGC क्रिएटर्स जो होते हैं, जिनके थोड़े बहुत फॉलोअर होते हैं, उनको आप पैकेजिंग भेजते हो, पैकेजेस अपने, और उनको बोलते हो कि हमें वीडियोस बना कर दो, जो हम ऐड में यूज़ करते हैं, कस्टमर टेस्टिमोनियल ETC। तो ये हमें बड़े लेवल पे हम जब कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, मजबूरी बन जाती है। लेकिन जब हम छोटे लेवल पे करते हैं तो ये चीज़ें हम खुद हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स सपोज है कि मिनिमम भी एवरेज लगाया ना, 4-5 लाख रुपये हमारा मंथली लग जाता होता है इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा 2 लाख लगता है। तो 2 लाख अगर हमारा लगे PR पैकेजिंग के ऊपर, तो उसको अगर हम डिवाइड करें, सॉरी, डिवाइड करें 2,000 ऑर्डर्स के ऊपर, तो पर ऑर्डर हमें, ये जो UGC क्रिएटर हैं ये 100 रुपये हमें पर ऑर्डर कॉस्ट कर रहे हैं। क्रिएटिव क्रिएशन 30,000 डिवाइड 2,000, 15 रुपये पर ऑर्डर कॉस्ट करेंगे। UGC सेम। अच्छा जी। अब आ जाते हैं मार्केटिंग के ऊपर। अगर आपको रुआस आ रहा है ना 5, ठीक है, या फिर आपको रुआस आ रहा है 6, तो उसी हिसाब से आपने जो है ना वो डिवाइडिंग करनी है इसकी सेलिंग प्राइस के साथ। अगर आपको लेट सपोज 5 का रुआस आ रहा है, ओके, लेट सपोज 1 सेकेंड, 5 का रुआस आ रहा है, उसको आपने अपनी सेलिंग प्राइस के साथ जो है ना वो 5 को डिवाइड करना है, और आपका निकलाएगा 560 रुपया पर ऑर्डर। ठीक है। आपको फेसबुक के ऊपर ऑर्डर्स कितने का आ रहा है, ये जो है ना रुआस की कैलकुलेशन, ये होती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। बाज़ औक़ात मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन अब मैं इस हद तक इसको मैं समझ चुका हुआ हूँ कि मैं समझ जाता हूँ इसको जल्दी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके एड्स मैनेजर में जो भी आपको रुआस शो हो रहा होगा, आपने अपने सेलिंग प्राइस को उस रुआस के ऊपर डिवाइड कर देना है। ठीक है। लेट्स सपोज हमारी 2,800 रुपये सेलिंग प्राइस थी, और हमें शो हो रहा था रुआस
छः। जितना ज़्यादा रुआस होगा ना आपका कॉस्ट पर ऑर्डर उतने कम होगा। लेट सपोज हमारे रुआस हो रहा है छः, ठीक है, 250 सेलिंग प्राइस है, इसको डिवाइड करें छः के साथ, जहाँ पे हमें 560 का पर ऑर्डर आ रहा था फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे 466 का अब हमें अब ऑर्डर आ रहा है। तो डैट्स वाई आप जब अपना रुआस इंप्रूव करते हैं तो आप कॉस्ट पर रिजल्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। आप मुझसे पूछ रहे थे ना पिछली क्लासेस में कि हमें कितने किस तरह हम जो है ना वो कॉस्ट पर रिजल्ट कम कर सकते हैं, तो वो इसी तरह कर सकते हैं। रुआस अपना इंप्रूव करें, रुआस इंप्रूव करने के लिए अपना ऐड इंप्रूव करें और अपनी वेबसाइट इंप्रूव करें। ये दो मेन चीज़ें हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बता दी हुई है। अच्छा जी। अब लेट सपोज हमारा अब पाँच का रुआस तो नॉर्मली चार पाँच आता है। लेट सपोज थोड़ा सा आप जो है ना आपको कम रुआस आ रहा है, चार का रुआस आ रहा है। आप अगर 250 को डिवाइड करेंगे ना चार से, तो 700 रुपये का आपको एक ऑर्डर पड़ रहा है फेसबुक के ऊपर। तो आपने इसको इम्प्रूव करना है ताकि आपका जो है ना कॉस्ट पर रिजल्ट है, कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो कहाँ कम से कम आ सके फेसबुक के ऊपर। अब लेट सपोज हमारा पाँच का रुआस आया तो हमें 560 रुपये का एक ऑर्डर पड़ रहा है फेसबुक के ऊपर। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनली पेमेंट मंगवा रहे हैं तो कैश हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं, ज़ाहिर बात है, या फिर कार्ड की प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, वो भी 1.5% होती है। तो 2000 का मल्टीप्लाई करें 0.15, आई थिंक यही होगा। हाँ, 300 रुपया। 300 रुपया आपको पर ऑर्डर ये फीस चार्ज कर रही है, 1% फीस। ये परसेंटेज अगर छोटे लेवल पे काम करें तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन जब आप करते हैं ना बड़े लेवल पे काम, अब 2000 आपका ऑर्डर है, तो 2000 ऑर्डर जब डिलीवर होगा तो कितने पैसे आप जो है ना वो कमाएंगे उससे। सेल सेल कितनी करेंगे, 2800 का एक ऑर्डर है, कितनी सेल करेंगे, 56 लाख रुपए की, ठीक है। अब 56 लाख को इसका जो है ना वो कितना बनता है, 1.5%, 0.15, 8,40,000 रुपये बनता है, ठीक है। टोटल सेल का 1.5%। बहुत बड़ी हाँ। अमाउंट बनती है। हाँ जी, जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं फिर ये चीज़ें बंदे को ना बड़ी चुभती हैं। छोटे लेवल पे तो बंदा इसको कह लें कि खा जाता है, ये चीज़ें सोचते ही नहीं है इनके बारे में। तो डैट्स वाई बाज़ कहा देते थे बड़े ब्रांड होते हैं, लाखों की सेल होती है, वाह जी वाह क्या बात है, लेकिन वो खुद से पैसे लगा रहे होते हैं तो फ़ायदा नहीं होता जब बंदे को इकोनॉमिक्स नहीं पता होता बिजनेस के। तो उसके बाद आ जाते हैं जी बिल्स। जब आप करते हैं ऑफिस वगैरह बड़े लेवल पे काम तो ज़ाहिर बात है बिल्स वगैरह भी होते हैं ऑफिस के, इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट फेयर बिल जो होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमें 3,000, 5,000, 8,000 हो गया और 20,000, हमें तकरीबन 28,000 रुपये हमें बिल्स आते हैं, ठीक है, इंटरनेट का नॉर्मली। अच्छा इंटरनेट लगाएं 50 MB का तो 5,000 रुपये उसका होता ही है। और 20,000 का नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल आ जाता है क्योंकि लैपटॉप सिस्टम वगैरह चलते हैं। फेयर बिल्स जो ऊपर नीचे बिल हो रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसका आप कह रहे हैं कि तकरीबन 28,000 रुपया मिनिमम, मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ, आपको टोटल बिल आ रहा है। तो 28,000 को अब आप डिवाइड करेंगे अपने 2,000 मंथली ऑर्डर्स के ऊपर, 14 रुपये पर ऑर्डर आपको ये बिल्स कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने 1 बाय 1 भी करके दिखा दिया हुआ है। तो उसके बाद जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है ये फिक्स है, 900 रुपया। मैन्युफैक्चरिंग आपको जो है ना वो 800 की अगर पड़ रही है, ट्राई करें मैन्युफैक्चरर से बात करें, उसको बोलें यार हमें थोड़ा सा कम कॉस्ट करें ताकि हम अपनी आगे प्रॉफिट निकाल सकें। अगर नहीं करता तो आप जो है ना वो जहाँ से कम आपको, लेकिन आपने क्वालिटी नहीं ख़राब करनी है अपनी प्रोडक्ट की, आपने बस ये करना है कि थोड़ा सा कॉस्ट को कम कर लेना अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो। सर उसका पता है क्या है, जो क्वालिटी हम बेच रहे हैं ना, हाँ हाँ। ये क्वालिटी कोई भी नहीं बेच रहा है इस टाइम पे। मतलब आपको अपने और जो ऊपर यकीन मार्केट में, है इस चीज़ का, जी जी, आपको मतलब ट्रस्ट है अपनी चीज़ के ऊपर, यकीन है कि आपका जी स्टफ़ जी, मैं अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंप्लेंट्स नहीं है ना सर। अगर आपके पास जब कंप्लेंट्स आती है ना तो इट मीन्स कि आपकी जो क्वालिटी है उसके अंदर फर्क है। तो हमारे ब्रांड, पास कंप्लेंट्स नहीं है। हाँ इसमें फिर ना एक चीज़ होगी कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन आपका अभी इतना ख़ास कस्टमर नहीं है तो फिर आपको ना कुछ महंगे ऑर्डर्स भी आप कह लें कि बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन जब एक मरतबा आपका कस्टमर बन जाएगा ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो आपका रिपीट कस्टमर बनेगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता जो कास्ट आपको 1,000 रुपया कास्ट कर रहा होगा ऑर्डर, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका 500 से भी नीचे आ जाएगा अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो। जी जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमें कम पड़ेगा तो सर बिजनेस फिर आगे रन हो सकेगा, अगर नहीं पड़ेगा तो नहीं हो सकेगा, बिल्कुल क्योंकि ऐसी हम बात पूरा ही नहीं कर सकेंगे। ऐसी बात है, क्योंकि ये तो चीख चीख के सारे बता रहे होते हैं ना कि हमसे ले लें 100% प्योर, हमसे ले लें अच्छी है, ये तो सारे बता रहे होते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है जब कस्टमर उसको खुद चेक कर ले। अच्छा जी। जी सर बिल्कुल ऐसे उसके ही। बाद अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं सबको कि मतलब जो भी हमारे 2,000 ऑर्डर आ रहे हैं मंथली, ये सारे खर्चों को हम अब जमा करते हैं कि ये कितने बन रहे हैं। अब ये सारे खर्चे हैं, ठीक है। मतलब ये कि मार्केटिंग का, ऑर्डर्स का, पेमेंट का, डिलीवरी, सब कुछ मैंने आपको ना बता दिया है, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगता कि मिस है।
अब हम इनको अब कर लेते हैं जी प्लस 77.5, ये होगा हमारा सैलरीज, प्लस 12.5 प्लस 27.5 प्लस 15 प्लस 400 प्लस 80 रुपये प्लस 300 रुपया प्लस 100 रुपया प्लस 15 रुपये प्लस 15 प्लस 560, ये 1 सेकेंड, ये मैंने 560 550 ऐड कर दिया, अब इसमें और 10 रुपये ऐड कर देते हैं। ये जो कैलकुलेशन होती है इसमें आप कह लें कि 1 रुपये का भी आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, प्लस 10 रुपये और करके। ठीक है, अब प्लस करते हैं जी आगे। सेकेंड, 560 आगे प्लस कितने होंगे, 300 रुपया, प्लस होगा बिल्स का 14 रुपये, प्लस आप कह लें कि ये जो चीज़ है ना 800 रुपया, बल्कि 50 50 900 रुपया टोटल जो फिक्स चार्जेस हैं आपके, प्लस कर लें इनको, 900, कितना आपका टोटल हो रहा है, 2816 रुपये। ठीक है, आपको ये लग रहा था कि आपको प्रॉफिट निकल रही है, लेकिन आप कह लें कि सेलिंग प्राइस आपकी 2800 है, और 16 रुपये ऊपर आप जेब से लगा रहे हैं हर ऑर्डर के ऊपर। अगर आप एक ऑर्डर के ऊपर 16.5 रुपये जेब से लगा रहे हैं, आप हिसाब लगाएं कि आप 2000 ऑर्डर के ऊपर कितना नुकसान कर चुके हैं, अभी तक 33,000 का नुकसान कर चुके हैं आप, 16 लाख जनरेट करके ना सेल, 33,000 का आप नुकसान कर चुके हैं। समझ गए बात को? जी जी सर, समझ गया। अच्छा सर, इसके अंदर अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने जो खर्चे हैं उसको कैसे कम करें ना। मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारी क्लास रहती है। अच्छा, ये तो हमारी हो गई कैलकुलेशन, ठीक है, सारी कंप्लीट कैलकुलेशन। तो अब हमने उसके बाद कुछ चीज़ें और देखनी होती हैं। अब आपको ऑर्डर आ रहा है, मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर आपको कितना आ रहा है, एक ऑर्डर के ऊपर आप कितना आपका खर्चा आ रहा है, वो 2816 रुपये। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2816.5 रुपये। तो मतलब ये है कि आप एक ऑर्डर के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, और मतलब ये है कि आप यहाँ तो आप जो है ना वो ये खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप नुकसान कर रहे हैं, या फिर आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना वो आप कम चार्ज कर रहे हैं, आपको वो बढ़ानी पड़ेगी, जो मैंने चीज़ें आपको कुछ पहले ही बताई हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मार्केट में, मार्केट कह रहा हूँ सॉरी, बिजनेस में, कि ये जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इनको बहुत डीपली हमें देखना पड़ता है और कम से कम करना पड़ता है। अब लेट सपोज हमें 2816 रुपये का ऑर्डर एक आ रहा है, हम मतलब तो इसका मतलब यह है कि हम प्रॉफिट के बजाय 16.5 रुपये हम 5 पैसे हम नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, हर ऑर्डर में। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है ना, अगर 2800 का सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, 2800, सॉरी 2800 मल्टीप्लाई करें, 2000 ऑर्डर थे आपके मंथली, आप 56 लाख रुपया मंथली सेल कर रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर 33,000 रुपया आप खुद जेब से लगा रहे हैं। टोटल हमारी सेल यहाँ पे कितनी है, 1 सेकेंड में यहाँ पे आपको साथ साथ ये है, व्हाट इज़ आवर टोटल सेल, 56 लाख रुपया, ठीक है, और पर मंथ प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 33,000 नुकसान हो रहा है। ओके, लॉस। अब देखा जाए जिस ब्रांड के 2000 मंथली ऑर्डर हो, तो इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद वो 33,000 लॉस करे, कोई सेंस बनती है? किसी किस्म का तुक नहीं बनता, ठीक है, 33,000 लॉस करना इतना बड़ा ब्रांड हो गए भी। तो यही वो चीज़ होती है कि बड़े लोग आते हैं जोश के साथ ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, और पहले महीने ही 2 3 लाख रुपया या 2 3 महीने करके ना 5 10 लाख रुपया ज़ाया, तो बाद में बता देते हैं जी नहीं हमसे नहीं हुआ, मतलब कि ये कहते ही नहीं है कि हमसे हुआ नहीं है, ये कहते हैं जी बस फ्रॉड है, स्कैम है, नुकसान ही नुकसान है, ये चीज़ें फिर होती हैं बाद में, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारा टोटल एड स्पेंड कितना हुआ था। हमारा अगर 5 का रुआस आ रहा था ना, तो ये हमारा कितना, 56 लाख सेल थी, तो 56 लाख हमारा 5 का रुआस आ रहा था, इसको डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर, 11,20,000 रुपये हमारा एड्स के ऊपर खाली लग चुका है, ठीक है, तो ये भी हमने निकाल लेना है, 11,20,000 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एड्स के ऊपर स्पेंड हुआ है।
और 11,20,000 का मैंने ऐड लगा के 56 लाख की हमने सेल जनरेट की है, फिर भी नुकसान में। ठीक है। हालांकि आपको कॉस्ट पर रिजल्ट देखे कितना आ रहा था, 560 रुपये। मतलब अगर देखा जाए तो अगर आपकी प्राइस होती है ना 2,000 से अबव, तो 560 रुपये का अगर आपको ऑर्डर आ रहा है, तो स्टार्टिंग में मतलब या फिर एक कह लें कि एवरेज ऑर्डर के हिसाब से 400-500 का ऑर्डर आता है। ठीक है। तो देखा जाए तो ऑर्डर को आपको सही आ रहा था, आप सोच भी रहे थे कि हाँ आपको प्रॉफिट निकल रही है, ऑर्डर भी सही आ रहा है, एड मैनेजर आपका बिल्कुल ओके है, लेकिन फिर भी आप नुकसान में जा रहे थे। तो डैट्स वाई जब आप इकोनॉमिक्स नहीं जानते बिजनेस के, तो आपका जितना मर्जी आपका रुआस सही हो, आपके बिजनेस के एड्स मैनेजर के अंदर सारे मैट्रिक्स ठीक हों, आपको रुआस कन्वर्जेशन हर चीज़ जो है ना वो वेल एंड गुड आ रही है। ठीक है। और अगर आपको इस चीज़ों का नहीं पता तो आप जो मर्जी करें, आप नुकसान में ही जाएंगे। अच्छा जी। 11 लाख लगा के 56 लाख सेल और 33,000 नुकसान। वो मैंने फ्री क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था, वो 35 लाख का इन्वेस्टमेंट और 36 लाख का घाटा कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है। अब आपने कम, बात है। हाँ अब आपने चीज़ों को जो है ना कम कैसे करना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप 16 रुपये पर ऑर्डर के ऊपर आप नुकसान कर रहे हैं। अब आपने देखना है कि आप या तो खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं या फिर आप सेलिंग प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। या तो 2800 को बढ़ा के 3,000 कर दें, ताकि आपको जब जहाँ पे 2816 रुपये खर्चा आ रहा है आपको ऊपर 186 रुपये आपको प्रॉफिट भी निकले। या फिर जो है ना वो अगर आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, मार्केट में सब जो है ना वो इसी प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो आप अपने खर्चे कम करें। आप क्या कम कर सकते हैं। अब ये चीज़ें तो मार्केट है तो आपको ज़ाहिर बात है चाहिए ही चाहिए, डिस्पैचर ये ज़ाहिर बात है आपको जितना चाहिए ही चाहिए, ऑफिस बॉय चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजर भी आपको चाहिए होगा, आप ऑफिस रेंट भी आपको पे करना पड़ेगा, टूल भी आपको चाहिए होंगे, पेड टूल सारे, फोटोशूट भी आपको करवाना पड़ेगा ज़ाहिर बात है। छोटे लेवल पे तो आप खुद ही एक फ़ोटोशूट करके एआई से बनवा सकते हैं ना प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह। बड़े लेवल पे आपको फ़ोटोशूट करना पड़ता है, मजबूरी होती है ब्रांड की। रिटर्न, रिटर्न आपको 20% अगर आ रहा है, आप इसको कैसे कम कर सकते हैं। अब ये जो है ना, आपको मैंने बताया था लोकेशन नैरो कर दें। ठीक है। उससे आपका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। बाजू का तो कुछ ब्रांड्स होते हैं जो टिकटॉक के ऊपर ऐड चलाते हैं। ठीक है। फजूल ऐड चलाते हैं टिकटॉक के ऊपर, पैसा ज़ाया करते हैं। उनको टिकटॉक के ऊपर 40%, 50% भी रिटर्न आता है। बड़े बड़े गुरु बैठे होते हैं कि जी टिकटॉक ऐड, टिकटॉक ऐड। आपको अगर टिकटॉक ऐड आ गया तो आप जो है ना वो कह लें कि ई कॉमर्स के गुरु बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। टिकटॉक ऐड अगर आप कह लें कि चलता है ना, आपको क्विकली रिजल्ट देता है, तो उसमें मेच्योर ऑडियंस कम होती है और फेक ऑडियंस, और कह लें कि वो फुद्दू से लोग ज़्यादा होते हैं जो ऐसे ऑर्डर कर देते हैं। और बच्चों के पास भी मोबाइल होता है, बच्चे सिर्फ जो भी आता है ऊपर लिंक वगैरह के कंप्लीट ऑर्डर को ऑर्डर कर देते हैं। तो डैट्स वाई फेक ऑर्डर और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं हमें जब हम टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग करते हैं। टिकटॉक के ऊपर भी अगर आपने सक्सेसफुल होना है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के मार्केट में, क्योंकि ये लोकल मार्केट है, ये अनमेच्योर ऑडियंस के साथ, तो यहाँ पे आपको फुल टारगेटिंग करके, फुल नैरो करके आपको ऐड चलाने पड़ेंगे, तभी ही आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। अदरवाइज अगर बात करें टिकटॉक इंटरनेशनली, टिकटॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। यूरोपियन कंट्रीज़, यूएसए, यूके, यूएई और सऊदी अरेबिया, यहाँ पे लोग मेच्योर हैं। और बाज़ औक़ात नहीं, कुछ ऐड अकाउंट होते हैं या कुछ स्टोर होते हैं वो सीओडी देते हैं, बाकी आम तौर पर यहाँ पे एडवांस पेमेंट ही होती है। ठीक है। तो डेट्स वाई आपका रिटर्न रेशो उन कंट्री में होता ही नहीं है, काफ़ी कम होता है। तो इन कंट्री में मेनली आप जो है ना वो मेटा ऐड यूज़ करते हैं। टिकटॉक ऐड इन कंट्री में मैं मुझसे पूछे तो मैं नहीं यूज़ करता। ठीक है। तो इसमें आप जो है ना, मैंने आपको बताया कि आप लोकेशन नैरो करके और एक कुछ चीज़ें करके आप जो है ना वो रिटर्न कम कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है रिटर्न को कम करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, अब आप टैक्स पे आपको 4% ज़ाहिर बात है फिक्स है, पे करना पड़ेगा। डिलीवरी फिक्स है, पे करनी पड़ेगी। ये जो है ना, आप पैकेजिंग वगैरह इन्फ्लुएंसर को पैकेज भेजते हैं, उनको उनसे वीडियो बनवाते हैं यूजीसी, आप अपने ब्रांड का फेस खुद बन सकते हैं और इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब जिस तरह मैं यू टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मतलब इसी तरह आप अगर अपनी प्रोडक्ट को खुद डिस्प्ले करके कस्टमर ऑडियंस के सामने आए, ठीक है, मतलब खुद एक ब्रांड का फेस बन जाए, तो आप ये चीज़ ख़त्म कर सकते हैं। देखें, अगर आप जो है ना 56 लाख सेल कर रहे हैं और 33,000 नुकसान जा रहा है, लेकिन अगर आप वहीं पे इन्फ्लुएंसरों के बजाय खुद को तैयार करके ब्रांड का फेस बनते हैं, यहाँ पे आपका 2 लाख रुपया सीधा सीधा माइनस हो रहा है। देख रहे हैं। मतलब यह कि 2816 में से 100 रुपया सीधा सीधा माइनस हो रहा है, 2716 रुपये आ रहा है, प्रॉफिट निकल रही है आपकी। तो ये चीज़ आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके बाद क्रिएटिव क्रिएशन, जो आपकी वीडियोस होती हैं ना, तो आप मतलब एक तो ये है ना यूजीसी बंदा, एक इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर भी आप खुद बन गए, आप अपनी वीडियोस भी खुद बनाने लग गए। ठीक है।
तो उस वहाँ भी आप जो है ना वो अगर आप कह लें कि वीडियोस की जो क्रिएशन होती है वो भी अगर आप 30,000 रुपये उस पर ओपन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 30,000 वहाँ पे भी बच रहा है मिनिमम। ठीक है। यूजीसी मतलब ये है कि जितना भी कंटेंट क्रिएशन का काम है ना, ये जहाँ जहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, ये आप माइनस कर सकते हैं और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। अब अगर देखें सो एक सर हमारी तो प्रोडक्ट नाइट सूट है, हम इसके अंदर जस्ट वॉइस ओवर कर सकते हैं। आप हम इससे वॉइस ओवर एक्स्ट्रा कर लें, कोई। आप वॉइस ओवर कर लें, या फिर आप कह लें कि आप कोई मॉडल हायर कर लें। ठीक है। या फिर जो है ना वो आप अपने किसी एम्प्लॉय को, या फिर आप कह लें कि आपको कुछ ना इसके लिए करना पड़ेगा जिसको आप एक फिक्स सैलरी दे दें, बजाय इसके कि आप इन्फ्लुएंसरों को बताया भेजें पैसे वगैरह, पैकेज वगैरह। ठीक है। तो ये नहीं जी होता कि आप कर नहीं सकते, अपने ब्रांड का फेस खुद बन नहीं सकते। नहीं सर, मैं लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह आज रात या कल तक हम कोई एक वीडियो शूट करेंगे। हमने पहले भी किए हैं, जी। दो तीन किए हैं बिल्कुल। हमने विंटर्स की है, समर की भी की है। हम लगे बढ़िया। हैं, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। जी। बाकी टेस्टिंग वगैरह आपको हर चीज़ में करनी पड़ती है, ज़रूरी नहीं है कि ए बी टेस्टिंग में सर सिर्फ। टेस्टिंग से मुराद मैं यही आपसे कह रहा था कि मैं अब मुझे ना एक चीज़ आपसे पूछनी भी थी, या क्लास के बाद पूछ ले तो बिकॉज कि ये यूट्यूब पे जाएगी, ये हाँ क्लास अभी के ये बाद पूछ लूँ। कंप्लीट हो लेने दें, क्यों नहीं करता हूँ मैं आपसे। ठीक है। ठीक है। हाँ मेटा एड्स की टेस्टिंग मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप टेस्ट कर लेना एक मरतबा कंटेंट बना के, आप एक मरतबा एज अ मेल कंटेंट बना लें, ठीक है, आप खुद, और एक मरतबा एज अ फीमेल कंटेंट बना के उन दोनों को चला के चेक करें कि किस एड्स के ऊपर आपको ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं या ज़्यादा CTR वगैरह क्रिएट हो रहा है, तो आप फिर यू कैन कंटिन्यू विद देम। ठीक है। आप या फिर फीमेल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप कह लें कि आप खुद भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप फाइनल कर लेते हैं कि कौन सा कंटेंट आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आपकी जो स्क्रिप्ट, हुक, होल्ड, CTA और आप कह लें कि विजुअल क्वालिटी, वॉइस ओवर आपका ये वेल एंड गुड होना चाहिए। उसके बाद आप मार्केटिंग की कॉस्ट कम से कम कर सकते हैं, किस तरह, वेबसाइट और अपने एड्स को इम्प्रूव करके। ये ना ये जो चीज़ें हैं ना, मार्केटिंग, कंटेंट और उसके बाद यहाँ ये दो दो तीन जो चीज़ें हैं, ये आपस में आप कह लें कि लिंक्ड है, ओवरलैप्ड है। तो आप अगर मार्केटिंग में भी कॉस्ट कम करते हैं तो वो कैसे कम कर सकते हैं? नंबर एक, आप वेबसाइट इंप्रूव करें जिस हद तक हो सकता है। नंबर दो, अपने एड्स इंप्रूव करें। एड्स कैसे इंप्रूव होंगे? अपने ब्रांड का फेस खुद बन जाए। ठीक है। तो उससे आप जो है ना वो अगर 560 रुपये आपका कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, तो आप जो है ना वो उसका उससे आपका रुआस में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो जब आपका आप खुद बेफेस बनते हैं अपने ब्रांड का, आपका रुआस ज़्यादा होता है, तो ज़ाहिर बात है 5 से बढ़कर ये 6 तक 7 तक भी चला जाएगा। अब लेट सपोज हमें 6 आ रहा है रुआस, तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट 560 रुपये अगर हमें ऑर्डर आ रहा था, यहाँ पे 466 रुपये का हमें एक ऑर्डर आने लग जाएगा। ठीक है। ये भी हमारा आप कह लें कि आपने इम्प्रूव कर लिया। उसके बाद बिल्स, आप इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज़ कर लें। ठीक है। मतलब जिस हद तक हो सकता है, वैसे तो नॉर्मली इतना आ ही जाता है क्योंकि मैंने मिनिमम लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी ये मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, फेयर चार्जेस ये फिक्स्ड होते हैं, आपको लगते ही लगते हैं। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे देखें आपने कितना कितना माइनस किया, 2816 जो आपकी सेलिंग प्राइस थी, जो आपको खर्चा आ रहा था। अब यहाँ पे हम करते हैं जी 2816.5 पैसे, सॉरी, 2816.5 पैसे। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमारी रिमूव हुई हैं? 500 कितने का था, 60 रुपये का ऑर्डर, यहाँ पे अब कितने का हो गया, 94 रुपये माइनस हो गए हैं। ठीक है। तो अब ये जो 2816 हमारी हमें खर्चा आ रहा था, इसमें हम अब माइनस करते हैं 94 रुपये जो हमने इम्प्रूवमेंट की है। उसके बाद हमने क्या इम्प्रूव किया, खुद ब्रांड का फेस बन गए हैं, 15 15 30 100 130 रुपये हमने यहाँ भी माइनस कर लिए, माइनस 130 रुपये। ठीक है। उसके बाद आपने ओ, हाँ एक और चीज़, जब आप अपने ब्रांड का फेस खुद बनते हैं ना, आप कह लें कि जब मैं आपको बोलूँ ना आपका ब्रांड का फेस खुद बने, उससे मुराद ये होता है कि पर्सनल ब्रांड, आप खुद एक ब्रांड बन जाते हैं। जब आप खुद एक ब्रांड बन जाते हैं, आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लेते हैं, आपका रिटर्न रेशियो 20% से कम हो जाता है, और मैं गारंटी देता हूँ ये कम होता है। क्यों? लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग सिर्फ आपको देखते हैं। तो डैट्स वाई जब आप अपना खुद ब्रांड बनते हैं, तो आपका रिटर्न रेशो 15%, 12%, 10% तक भी आ जाता है। ठीक है। तो आप कह लें कि कम से कम भी आपका अगर रिटर्न रिटर्न रेशो 20% से कम हुआ है, तो आप कह लें कि कम से कम भी हमारा 15% तो कम हो ही गया। तो यहाँ पे हम अगर इसमें से माइनस करें तो 100 रुपया इसमें से भी माइनस हो रहा है। माइनस यहाँ पे कर दें 100 रुपया। ओके। और आपके ये जो खर्चा है ये तकरीबन आपको लगेंगे ही लगेंगे।
अब आप कह लें कि आप 2492 रुपये आपका खर्चा आ रहा है, ठीक है, सही सही खर्चा। तो अब आप कह लें कि 2800 आपकी सेलिंग प्राइस है, माइनस करें 2492 रुपये, 308 रुपये आपको पर ऑर्डर प्रॉफिट निकल रही है। अब आप यहाँ पे जो है ना वो कैलकुलेशन करें, 56 लाख आपने सेल की, अब आपने 308 रुपये पर ऑर्डर प्रॉफिट की, मल्टीप्लाई करें 2000 मंथली ऑर्डर से, 6,16,000 रुपये अब आप मंथली प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये होता है ब्रांड, सक्सेसफुल ब्रांड। ये कोई ब्रांड नहीं होता कि आप जो है ना वो नुकसान पे नुकसान करी जा रहे हैं और फिर भी खुश हैं आप। ठीक है। तो ये अब हम थोड़ी सी यहाँ पे भी चेंजिंग कर लेते हैं। 1 सेकेंड। 2492 रुपये अब हमें कितना आ रहा है कॉस्ट पर ऑर्डर, 2492 रुपये। और अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है 16 रुपये नुकसान के बजाय 308 रुपये प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमारा ज़ाहिरी बात है हमारा एड्स के ऊपर भी खर्चा कम स्पेंड होगा। तो 560 का हमें ऑर्डर आ रहा था, अब हमें 466 का ऑर्डर आता है। तो डैट्स वाई हम जो है ना वो अगर 56 लाख की सेल कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम 11,20,000 रुपये ऐड के ऊपर स्पेंड करके 56 लाख की सेल कर रहे थे, अब हम कितने स्पेंड कर रहे हैं एड्स के ऊपर, 56 लाख डिवाइडेड बाय 6। अब आप सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 56,000, 5 लाख, 56 लाख डिवाइड करें 6 से। अब आप कितना कर रहे हैं, 11,20,000 की जगह आप 9,33,000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं एड्स के ऊपर। कितना आपने प्रॉफिट कर लिया देख रहे हैं, यही प्रॉफिट आपके 6 लाख में ऐड हो गई है। तो अब आप यहाँ पे 9 लाख सॉरी 9,33,000 आप जो है ना वो ऐड स्पेंड करके 56 लाख की सेल कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे जो है ना वो 33,000 लॉस के बजाय, मंथली 33,000 लॉस के बजाय 6,16,000 आपको मंथली प्रॉफिट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ आ जाती है, वो ये है कि आपकी ये 308 रुपये पर ऑर्डर आपके प्रॉफिट निकल रही है। अच्छा, आपको आइडिया होना चाहिए कि यार मैं अगर ई कॉमर्स कर रहा हूँ तो मुझे एक ऑर्डर में से कितनी प्रॉफिट निकालनी चाहिए। मतलब ये कुछ लोग होते हैं कि जो जहन में आया ना कि हम इतनी प्रॉफिट निकालेंगे, वो ही जो है ना वो लगा दी, हाँ यार इतनी प्रॉफिट ठीक है हमें सूट कर रही है। अब आपकी मर्जी यहाँ पे नहीं चलती, यहाँ पे मार्केट की मर्जी चलती है। अगर आप 2800 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, तो आपकी उसमें से 15% प्रॉफिट होनी चाहिए। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे 2800, आप इसको मल्टीप्लाई करें पॉइंट कितना होगा, पॉइंट 15, 420 रुपये आपकी प्रॉफिट होनी चाहिए। हमें कितनी निकल रही है, 308 रुपये। हम फिर भी प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। यहाँ पे अभी भी या तो आपका खर्चा ज़्यादा है या आपकी सेलिंग प्राइस कम है। ठीक है। आपको 420 तक लेके जानी है। ठीक है। तो आपके 15% आपके प्रॉफिट होने चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप अभी भी 6,16,000 प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे कितनी अभी निकाल सकते हैं, और 5 सेकेंड, 420 रुपये अगर हम 15% निकालें, तो ये 2,000 ऑर्डर की कितनी प्रॉफिट बनेगी, सॉरी 420 मल्टीप्लाई 2,000, यहाँ पे आपके 6,16,000 के बजाय 8,40,000 प्रॉफिट निकलनी चाहिए मंथली। ठीक है। अभी भी आप 2 लाख रुपया या फिर आप कह लें कि खर्चा वगैरह, वही मैंने आपको बताया कि आपका है कुछ ना कुछ मसला, तो 15% आप जो है ना वो प्रॉफिट निकाल इसमें लें। इसमें से सर हम बहुत सारी चीजें और भी सेव कर सकते हैं। बताएं जैसे ज़रा। कि मैं आपको बताऊं कि, मैं बता देता हूँ, मैं इसको आपके अंदर ऐसे बता देता हूँ। कुछ कुरियर्स ऐसी हैं इस टाइम पर हम्म। जो 4% टैक्स नहीं ले रही। ओके। ठीक है। अब हाँ, वो इसलिए अगर आप मंथली उनको ऑर्डर ज्यादा दोगे या दिन के ऑर्डर ज्यादा दोगे, वो आपसे 4% टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है। ठीक है। फिर ये हो जाता है, हम यहाँ से चार, इट मीन्स कि हम 80 रुपए पर ऑर्डर ये भी सेव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये दूसरा ये, बताएं, मुझे ये जी बताएं कि आपने लास्ट ऑर्डर कब डिलीवर किया था। सर, मेरा ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ होगा, कल परसों हुआ होगा कोई ना कोई। तो आप कौन से कोरियर के साथ काम कर रहे हैं। सर, मैं इस टाइम पे काम कर रहा हूँ, ट्रैक्स के साथ भी हूँ, लेपर्ड के साथ भी हूँ। तो वो सारे तो 4% टैक्स लेते ही लेते हैं अगर आप फाइलर हैं तो। सर, ट्रैक्स जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप उनके सेल पर्सन से कैसे बात करें। हम्म। ट्रैक्स नहीं लेता, अगर आप उनको ऑर्डर ज्यादा देंगे वो नहीं लेगा आपसे। ठीक है। अच्छा, लेपर्ड ये आपसे ऑर्डर लेगा। ज़्यादा देना, ये आई नो, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, ऑर्डर ज़्यादा देना वो आपको कुछ ना कुछ उसमें डिलीवरी चार्जेस में भी छूट हो सकती है, लेकिन ये जो 4% टैक्स है ये हुकूमत की तरफ से है। नहीं सर, इसके अंदर गेम चल रही है, मैंने भी करवाया ना, मैंने करवाया था पिछले अकाउंट्स हाँ, में तो मे भी ट्रांसो, फिर नई आपके कुरियर आई साथ कोई थी। मसला हो रहा है, मतलब आप प्रॉफिट में जा रहे हैं इस चीज़ से।
लेकिन जी जी। ओवरऑल जो है ना वो चार और परसेंट मैं टैक्स एक कट रहा ऐसा है। मार्केट कह रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ से भी कम कर सकता हूँ, ऐसे लोगों को पता नहीं मिलता यस, होगा नहीं, लेकिन मैं यस एक यू कैन बात डू कर रहा इट। हूँ आप कर सकते हैं। कि ओ, मैं डिलीवरी भी कम करवा सकता हूँ। मीन्स कि मैं आपको एक बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से भी कहीं ना कहीं से कवर कर सकता हूँ, डिलीवरी 300 की जगह में 160 दे सकता हूँ, 170 दे सकता हूँ, मैं करवा सकता हूँ। जी ये जाहिर बात है, अगर आप लीगली ये काम पॉसिबल है तो आप गो हेड, आप कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैंने आपको एक एवरेज बता दिया है जो मोस्टली चलता है। जी जी, आपने जो बताई है सर बिल्कुल परफेक्ट है, ये यही जी। चल रही है इस टाइम पे मार्केट और में। आपके माइंड में कोई और आप चीज़ यहाँ पे माइनस कर सकें? नहीं नहीं सर, यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है अगर एक्स्ट्रा। आप कह लें कि हमें 308 रुपये, लेट सपोज अब हमें 308 के बजाय 308 में हम प्लस करते हैं, कितने रुपए हमने माइनस अब और प्रॉफिट कर लिया, 4% टैक्स ना कट करवा के प्लस करें 80 रुपये, 80 रुपए सर। 388 रुपये। 8,40,000 हाँ हमने जी। प्रॉफिट निकालनी थी ना, सही हाँ प्रॉफिट बिजनेस वाली। अब हम कितनी कर रहे हैं? 388 मल्टीप्लाई 2,000 मंथली ऑर्डर, 7,76,000, मतलब हम करीब करीब पहुंच गए हैं। जी सर बिल्कुल। जी। अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट होती हैं बिजनेस के अंदर, और आपको जो है ना वो पता होनी चाहिए। तो बाकी ये मैंने आपको नीचे लिखा भी हो ना, एक्चुअल प्रॉफिट आपकी 15% के हिसाब से 8,40,000 होनी चाहिए थी। तो आपकी यहाँ पे मैंने ये पुरानी लिखी हुई है, अब आपकी कितनी है यहाँ पे? 7,76,000, 76,000, ठीक है। ये ले, उसके बाद ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि यहाँ तो आपकी जो है ना वो सेलिंग प्राइस कम है प्रोडक्ट की, या फिर आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली यही होता है कि हम जो है ना सेलिंग प्राइस हमें पता होता है मार्केट में क्या चल रही है, हम खर्चे इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि यार वो कोई बात नहीं यार, ये चीज़ तो होती है ना थोड़ी सी, जो थोड़ी सी चीज़ होती है ना, मैं उसको अपने माइंड के मुताबिक ना, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, या फिर आप कह लें कि मेरी मेंटेलिटी के मुताबिक, वो जो थोड़ा सा खर्चा होता है जो हम बचा सकते हैं और हम लगा रहे हैं, उसको मैं फेयर चार्जेस में ऐड करता हूँ। ठीक है। जी तो सर। हाँ, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमारा आज ई कॉमर्स का। तो अगर आपको कोई अब क्वेश्चन है Q&A के लिए तो पूछ सकते हैं पुरानी क्लासेस के हवाले से, और अगर नहीं है तो क्लास ज्वाइन करते हैं, और आपके पास अभी 6 मंथ की मेंटोरशिप भी है। और अगर कोई यूट्यूब के ऊपर भी देख रहा है मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है ना वो दिया हुआ नंबर वगैरह, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी। कोई है क्वेश्चन? जी जी सर, मेरा है कंसर्न है, थोड़ा बहुत है। मेरा इसी से लेके कि सर मैं, आप मुझे बताएं कि ईद सर पर है ना, जी जी। आप मुझे ये बताएं कि हम अभी अपनी जो कैंपेन्स हैं वो लाइव करें या ईद के बाद करें। ये मैटर करता है, डिपेंड करता है आप कितना बजट लगा रहे हैं, मतलब कितना बजट लगा सकते हैं पर डे, और आप कितने क्रिएटिव क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। सर इस टाइम पे तकरीबन मेरे पास 6 से 7 तो क्रिएटिव अवेलेबल हैं अच्छे। हाँ, तो आप पर डे जी कितना आप लगा मुझे, सकते हैं अभी? सर पर डे तो मैं 5000 भी लगा सकता हूँ, अगर हम्म। हमें कुछ ना कुछ सेल्स जनरेट हो तो, अगर नहीं देखें, होगी तो मैं नहीं लगा वो सकता। जो हम कह लें कि ये जो होते हैं ना इवेंट, हमारे बड़े बड़े इवेंट, छोटी ईद होगी, बड़ी ईद होगी, और अगस्त वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को हम कह लें कि 4-5 महीने पहले इन चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अगर आप मुझसे जी ये सर। पूछें, मुझसे ना ग्रुप में भी बहुत सारे अभी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जो है ना हम ईद है, हम ईद की सेल लगाना चाह रहे हैं, तो मैं उनको ये रिकमेंड करते नहीं हूँ कि हाँ आप सेल की कैंपेन चलाएं, क्योंकि हमारी टेस्टिंग में ही महीना ज़ाया हो जाता है। तो हम जब सही तरह टेस्टिंग ही नहीं करेंगे तो हम सीधी सेल की कैंपेन चलाएंगे ईद के लिए, तो वो चांस होते हैं 100 में से ना 20-30% चांस होते हैं कि आपको वो सेल आपको ऑर्डर देने लग जाए। लेकिन आप कह लें कि वो पंजाबी में कहते हैं कि मुंह मत्था नहीं होता उस चीज़ का, तो वो आपको वक्ती तौर पर प्रॉफिट देगी लेकिन बाद में नुकसान कर देगी आपको। दैट्स वाई मैंने आपको सबसे पहले वार्म अप सिखाया, फिर एक टेस्टिंग सिखाई है, उसके बाद स्केलिंग सिखाई है, उसके बाद बिजनेस की यूनिट सिखा रहा हूँ। जी सर। जी। सर अगर मैं कोई कंपेन वगैरह बनाऊं तो मैं आपको रन करने से पहले आपको चेक करवा सकता हूँ, क्या आप चेक कर लें हाँ कि, श्योर, आप चेक करवा सकते हैं, आपके पास मेंटोरशिप है। हाँ, आप क्योंकि जो है सर ना मैं वो बिजनेस बिल्कुल, डेज के अंदर आप कर लें, जो वीकेंड होता है हफ्ता इतवार, उसमें मैं प्रेफर करता हूँ कि कोई मैसेज वगैरह ना ही आए तो अच्छा है।
नहीं सर, मैं दरअसल लगा हुआ हूँ बिकॉज कि हमारे पास थोड़ा सा लाइट की टाइमिंग बहुत ज्यादा आउट हुई है। अब जो वीडियोस बनती है ना सर, ये प्रॉपर लाइट में बनती है, यूपीएस के अंदर एक लाइट में नहीं बन सकती। तो समझ। तभी हमारे लाइट की थोड़ी सी टाइमिंग आउट हुई हुई है। ये आजकल में जैसी सेट होती है सर मेरी, है कि मैं 5-6 वीडियोस एक साथ बना लूं, अच्छी से अच्छी मैंने स्क्रिप्ट भी निकाली हुई है। मैं बनाऊं और फिर मैं आपको दिखाऊं कि हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ श्योर, आप करें। वैसे अगर आप मतलब अगर करना चाह रहे हैं ईद के ऊपर कुछ ना कुछ, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपको ना एक आइडिया दे देता हूँ। आप क्या करें कि ज़ाहिर बात है आप क्रिएटिव आप बनाएंगे, तो आप क्रिएटिव बना के ना आप जो है वो ओपन जो है ना वो रख दो अपना एड सेट। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी में इंक्लूड नहीं है ना, इसको कोई अप्लाई करे परमानेंटली। ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ अभी के लिए। आप एड सेट रख दें ओपन, और आप जो है ना उसका बजट रख दें पर डे 15 या 20 हज़ार रुपया। और उसके ऊपर आप कह लें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने का अगर ऑर्डर आ सकता है, मतलब आपको अगर 600 700 का ऑर्डर आ सकता है, तो आप जो है ना वो ऑर्डर के कॉस्ट कैप लगा दें, और अपने क्रिएटिव वहाँ पे चला के ना उनको रन कर दें। अगर आपके सर उस सारे क्रिएटिव सर सारे क्रिएटिव एक साथ चला दूं, 6-7 जितने भी हाँ हैं? हाँ, जब आपका बजट बजट ज़्यादा होगा ज़ाहिर बात है आप क्रिएटिव भी ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे। मीन्स के सर एक ही कंपेन को बजट देके ना, सीबीओ कंपेन चलाकर उसके अंदर बजट देकर हाँ हाँ। सारे क्रेडिट फंड डाल दूं। अच्छा सर, ओपन टारगेटिंग कुछ भी नहीं करनी, कोई एज सिलेक्ट, कोई एरियाज वगैरह किसी को टारगेटिंग नहीं करनी, आपके ना कोई सूट इंटरेस्ट किस करना है? किस जेंडर के लिए स्पेसिफाई है? सर हमारी प्रोडक्ट तो नाइट सूट लेडीज के लिए ही होती है, ओके। क्योंकि सर देखते सारे हैं, अब वो जेंट्स भी देखते हैं अपनी वाइफ वगैरह के लिए बाय करने के लिए। हाँ हाँ, तो आप ओपन कर देना, फिर 4 5 दिन आप उसको वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जब तक 4 5 दिन गुजरेंगे तो मेटा भी थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, और आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और यानी आपको ना मैं यहाँ सर पे पूरी दो, अ, एक सेकंड सर, आपकी बात काट जी रहा जी। हूँ सर, पूरी कंपेन को मैं 15,000 बजट दूं या पर डे 15,000 चलाऊं? पर डे आप 15 से 20 हज़ार लगा दें, और 7 8 सौ रुपये की कॉस्ट कैप लगा देना। अगर आपको 7 रुपये 700 या 600 का या 500 का ऑर्डर आता होगा, तो फिर ही वो स्पेंड करेगा, अदरवाइज स्पेंड ही नहीं करेगा। और सबसे क्योंकि सर उससे भी मुझे कह जो लेना। ऑर्डर अभी जो टिकटॉक से आया है पिछले डेज के अंदर, वो सॉरी हम्म। टिकटॉक कह रहा हूँ, फेसबुक से आया है, वो सर 1100 के अंदर, 1000 के अंदर आया है मुझे, इससे ऊपर नहीं गया इस टाइम पे, तो 1000 वहां 1100 में पे ना आया ऑफ है। कोर्स आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी, या तो आपने कैंपेन को चलने नहीं दिया होगा सही तरह, या फिर आपने सर बजट वेस्ट हो रहा ये है। बिल्कुल ये मेरी मिस्टेक हुई है, मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे थे, 2 से 3 दिन में मेरे पास 10-12 ऑर्डर्स हो गए थे। मैंने उसको हम्म। बंद कर दिया बिकॉज कि मेरा बजट ज्यादा लग रहा था। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है चलती कैंपेन को बंद करना। ये मैंने बहुत सारी मिस्टेक की हुई है। मैंने अपना पहला क्लाइंट जो है वो इसी चीज़ की वजह से गवा दिया था, अगर मुझसे सीरियसली नहीं पूछेंगे। सर, उसके अंदर एक मिस्टेक थी, वो कंपेन मेरी बंद करने की एक वजह थी, वो जो वीडियो चल रही थी ना सर, हम्म वो वीडियो थी तो हमारी ही ब्रांड की, लेकिन उससे पहले ना हमने एक ब्रांड का नाम रखा हुआ था वेयरचिक। वो हम्म वीडियो के अंदर उसके अंदर वो लिखा हुआ था द आउटफिट बाय वेयरचिक, और हम चला रहे थे नाइट लेक्सी के ऊपर। हम्म। तो तभी मैंने उसको बंद कर दिया, मैंने कहा ये तो कंपेन ऊपर उनका जाएगी। देखे ना उसका हल यही था ना, कि आप कैंपेन चलने देते, लेकिन आप न्यू क्रिएटिव के उसके मुताबिक बना के अपलोड उसमें ऐड कर देते। मीन्स के क्रिएटिव ही चेंज कर देता, उसका वीडियो चल रही होती हाँ, थी। कैंपेन आपकी कैंपेन आपका ऐसा चलता रहता है, आप क्रिएटिव न्यू बना के पुराने क्रिएटिव को बंद कर देते। कैंपेन को ऑफ करने का तो तुक ही नहीं बनता। वो सर मैंने कर दिया बिकॉज के ऑर्डर्स मेरे पास, मुझे इतना था कि आने वाले दिनों में वो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले वो स्टार्ट हुई थी 1600 से, फिर वो हाँ, इस तरह 1000 ही तक होता मेरे है, पास बिल्कुल इस आ तरह ही गई। होता है, इस तरह ही होता है। चलिए ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा आज या कल में एक अच्छी कंपेन बना के आपको दिखाऊं। देन फिर हम उसके ऊपर जो है वो टेस्टिंग करेंगे, या आपने जो मुझे अभी ऑफर का कहा है, मैं डायरेक्ट उसी को रन कर दूंगा 15,000 का बजट देके जी। पर डे। हाँ ठीक है, बाकी उससे पहले भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक मरतबा ना ये सारा अपना यूनिट एक मरतबा निकाल लें अपने बिजनेस का। सर मसला ये, मैं इस टाइम पे अगर निकालूंगा ना तो मुझे पता है मैं नुकसान में जा रहा हूँ, जब तक हमारी ऑर्डर ऑफ कॉस्ट ठीक नहीं होगी ना, हम्म। मैं आ ही नहीं सकता ना उसके अंदर, देखें, प्रॉफिट के अंदर, मैंने ना बिकॉज क्या। मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि आप अगर जो है ना वो आपको ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है, ऑर्डर मतलब आपको कॉस्ट ज़्यादा आ रही है ऑर्डर की, तो वो तो आप अपनी वेबसाइट इंप्रूव करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या है। 14 1500 सेलिंग प्राइस, तो देखें ई कॉमर्स के बिजनेस में कम प्राइस वाली प्रोडक्ट सेल करने, तो आप कह लें कि ज़्यादातर जो है ना वो ऑनर नुकसान में जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा प्राइस बढ़ा दें। सर प्राइस बढ़ा दूंगा तो पब्लिक लेगी नहीं, बिकॉज के तो वो उस टाइम पे क्यों नहीं हमें। लेगी मेरे भाई, क्यों नहीं लेगी? जब आप ऐड रन कर रहे हैं, आप ऐड में बता रहे हैं कि इसकी ये प्राइस है, तो मेटा तो आपको ऑर्डर देगा ही ना।
तो अगर ऑर्डर ही वही आएंगे कि बंदों को पता होगा, जो भी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं उनको पता होगा कि हाँ यार इसकी प्राइस ये है, तो फिर ही जाहिर बात है वही बंदे आएंगे तो वो परचेज कर सकेंगे। सारी ठीक है सर, चीज़ें हम मैंने आपको ट्राई बता दी करते हुई हैं। हैं। आप प्राइस बढ़ा के चेक कर लें, ज़्यादा ना बढ़ाएं, ठीक है। आप प्राइस बढ़ा के चेक कर लें, आपकी क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट अच्छा कर लें, प्रीमियम लुक देंगे कस्टमर को, ताकि कस्टमर अगर प्राइस थोड़ी ज़्यादा भी है तो वो अफोर्ड कर लेगा। नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, हम इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। जी। बिकॉज के सबसे महंगे हम ही होंगे, तो हम कोशिश करेंगे हम अपना कंटेंट अच्छा बनाए। जाहिर बात है। क्योंकि ऑलरेडी हम महंगे हैं ना मार्केट के लिहाज से, क्योंकि पब्लिक मुझे नहीं समझ आ रही सर कैसे बेच रहे हैं। अब वो एक चीज 1000 की भी कोई बेचता है, कोई 1200 की बेचता है, हम सबसे महंगी अच्छी क्वालिटी के अंदर 1500 की दे रहे हैं। ठीक है, हम्म। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो अल्लाह मालिक है। नहीं, आप ट्राई करें, ठीक है। आप जो है ना वो आप कह लेंगे, मैंने अपनी को कुछ रील्स के अंदर भी बताया हुआ कि ज़्यादा प्राइस जो है ना वो ज़्यादा प्राइस के ऊपर या फिर हाई टिकट प्रोडक्ट बेचने के लिए हाँ प्रीमियम लुक भी देनी पड़ती है ना कस्टमर को। तो ये कुछ चीज़ें भी जी आपको सर, बिल्कुल। साइकी समझनी पड़ती है ऑडियंस की। तो ठीक है ठीक है सर, फिर। मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकें। हाँ इंशाल्लाह ट्राई करें आप। तो जो भी हुआ रिजल्ट वगैरह तो मुझे दिखाना, मैं इंशाल्लाह उसको रिव्यू भी करूँगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए सर। ओके, अच्छा ये लास्ट क्लास थी, इसके बाद जो है ना वो हम मिलेंगे ग्रुप के अंदर ही। तो बातचीत जो भी होगी ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर या ग्रुप के अंदर, तो वो वहाँ पे ही होगी अब हमारी। ठीक है सर, ओके। अगर तो कुछ मुझे क्लास लेनी होगी तो आप मुझे दे देंगे। हाँ आप इस तरह करें ना, तो आप जो है ना वो जो बिजनेस डेज होते हैं ना, सोमवार वेडनेसडे और फ्राइडे, आपने मुझे पहले बता देना कि मेरा कोई इशू वगैरह आ रहा है, तो मैं रात को इसी टाइम आपको ना कॉल का लिंक सेंड करूँगा, तो रिव्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है। ओके। ठीक है, फिर यहाँ पे ओके क्लास सर। स्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।